गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं शशि रतन संत माइकल्स एकेडमी बेतिया से मैं आप लोगों को 12th क्लास की पाठ्य पुस्तिका अंतरा भाग 2 से निराला जी की कविता सरोज स्मृति पढ़ा रही थी, जिसके 2 खंड मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। तृतीय खंड की ओर हम बढ़ते हुए देखेंगे कि सूर्यकांत निराला जी अपने कौन सी बातें हमारे समक्ष रख रहे हैं। तीसरे खंड में है, माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची। अर्थात यहाँ पर निराला जी कहते हैं, कवि स्वर्गीय पुत्री को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि तेरी माँ के अभाव में माँ द्वारा दी जाने वाली शिक्षा भी मैंने ही दी। विवाह उपरांत तेरी पुष्प सैया भी स्वयं मैंने ही सजाई। माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची। अर्थात यहाँ पर निराला जी अपनी पुत्री को संबोधित करते हुए ये बातें कह रहे हैं कि तेरी माँ नहीं थी, तेरी माँ के अभाव में सारी शिक्षा जो माँ देती है एक बेटी को, वो सारी शिक्षा मैंने तुम्हें दी। और विवाह के बाद भी तेरी पुष्प सैया अर्थात पुष्प सेज भी मैंने ही सजाई थी। दूसरे खंड के दूसरे पद में बोल रहे हैं, सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य यह अन्य कला। यहाँ पर कवि मन में सोचता था कि जिस प्रकार काण्व ऋषि की पालित पुत्री शकुंतला माँ विहीन थी, इसी प्रकार मेरी सरोज है, किंतु उस घटना और यहाँ की स्थिति में भिन्नता है। शकुंतला की माँ स्वयं छोड़कर गई थी, किंतु सरोज की माँ को मृत्यु ले गई थी। यहाँ पर निराला जी की पत्नी गुजर चुकी है और वो ये बातें मन में सोच रहे हैं कि जिस तरह से काण्व ऋषि ने अपनी पुत्री शकुंतला को, अपनी माँ विहीन बच्ची को शिक्षा दी थी जो एक माँ देती है, ठीक उसी तरह से मैं भी अपनी पुत्री को शिक्षा दिया हूँ। क्यों? उसकी माँ तो उसे छोड़कर चली गई थी, लेकिन सरोज की माँ का असमय मृत्यु हो चुका था। कुछ दिन रह गृह तू फिर समोद, बैठी नानी की स्नेह कूद। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि विवाह के बाद तू कुछ दिन मेरे पास रहकर प्रसन्नता के साथ नानी की प्रेममयी गोद पाने के लिए ननिहाल चली गई, क्योंकि इसका भरण पोषण सारा ननिहाल में ही हुआ था। बचपन से माँ के गुजरने के बाद सरोज ननिहाल में ही रही, मामा मामी के सानिध्य में रही और वहीं पर इनका जीवन चला। मामा मामी का रहा प्यार, भर जलद धरा को ज्यों अपार। अर्थात इस पंक्ति के अंतर्गत कवि बता रहे हैं कि वहाँ तुझ पर मामा मामी ने प्यार की वर्षा की थी, जैसे बादल पृथ्वी पर जल की वर्षा करते हैं। वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त, तेरे हित सदा समस्त व्यस्त। यहाँ पर कवि इस खंड के अंतर्गत बताते हैं कि तेरे सुख दुख में वे ननिहाल वाले सदा निहित रहे हैं, तेरे हित साधन में वे सब के सब सदा लगे रहे हैं। यानी कि तुम्हारे सुख दुख हमेशा ननिहाल वाले लोगों ने ही देखा है, क्योंकि माँ के बाद तुम्हारी परवरिश ननिहाल में ही हुई है। अर्थात तुम्हारे मामा मामी जो थे, उन्होंने तुम्हारे हर एक छोटे से सुख दुख का ख्याल रखा है। तेरे हित साधन में वे सब के सब सदा लगे रहें। वह लता वहीं की जहाँ कली, तू खिली स्नेह से हिली पली। अर्थात यहाँ पर कवि बताना चाह रहे हैं कि तू उनकी गोद में खेली थी, उन्होंने ही तुम्हें पाला था। तू वही किशोरी बनी, वही तुम जवान हुई और वही युवती होकर तुम मेरे पास पहुँची। यानी तुम वहीं पर बड़ी हुई, उन्हीं की गोद में खेली, किशोरी भी वहीं पे हुई और जब तुम युवती हो गई तब तुम मेरे पास आ गई। अंत भी उसी गोद में शरण ली, मूंदे दृग वर
महामरण अर्थात इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें बताना चाह रहे हैं कि जब तेरा अंत समय आया, तूने ननिहाल वालों की गोद में ही शरण ली। अंतिम समय में तूने वहीं आंखें मूंदते हुए ननिहाल में ही असमय मृत्यु को वरण किया। यानी कि तुम तो माँ के मरने के बाद ननिहाल चली गई, ननिहाल में ही तुम्हारा भरण पोषण हुआ, हर एक छोटे से सुख से लेकर दुख तक तुम्हारा ननिहाल में ही कटा। जब तुम किशोरा से युवती हुई तब तुम मेरे पास आई, और जब तुम्हारा अंत समय आया, वो भी अंत समय असमय मृत्यु, यानी कि समय से पहले उनकी बेटी की भी मृत्यु हो गई। तो उन्होंने कहा कि जब तुम्हारा अंत समय आया, तूने ननिहाल वालों के ही गोद में शरण ली, अंतिम समय में तूने वहीं आंखें मूंदी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों कि निराला जी बहुत 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 दुखी थे। क्यों? क्योंकि असमय उनकी पत्नी गुजर गई, बच्ची उनकी छोटी थी। बच्ची की परवरिश को ध्यान में रखते हुए उन्होंने उसे नानी के यहाँ रख दिया, ननिहाल में उसका भरण पोषण हुआ। बहुत ही ये जत्न से उन्होंने उसका ब्याह कराया, निराला जी ने ब्याह कराया। ब्याह में वो सोच रहे थे कि किस तरह से आज इसकी माँ होती तो घर में सारा चीज़ गाना बजता शादी के समय में, या लड़की को जो सीख माँ देती है वो सारी इस बच्ची को मिलती है ना। लेकिन वो भी इससे अछूती रही, क्योंकि उसको माँ का वहाँ पर कमी हमेशा खलती रही। उसके बाद इसकी शादी बहुत जतन से करवाएं, और शादी करवाने के बाद भी क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद सरोज की भी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर कवि बहुत वेदना के साथ अपने इस दुख के भाव को हमारे समक्ष प्रकट कर रहे हैं। यहाँ पर कवि ने काव्य सौंदर्य को ध्यान में रखते हुए अपनी पुत्री के जीवन में, उसके बचपन से लेकर विवाह तक के समय में एक माँ के रूप में अपनी भूमिका का वर्णन किया है। उन्होंने उसे माँ की कुल शिक्षा देने से लेकर विवाह के बाद पति मिलन की सुहाग सेज तक सजाने का चित्रण किया है। अपनी बेटी के बाल चित्रण की स्मृति में निराला को शकुंतला दिखती है। वे बेटी को नानी और मामा मामी से अपार प्यार और सुख मिलने की बात भी कहते हैं, और वो स्वयं व्यस्तता के कारण खुद उसके लिए कुछ न कर पाने की पीड़ा भी प्रकट करते हैं, क्योंकि वो अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर सके। उसकी बेटी का परवरिश पूरा ननिहाल में ही हुआ। तो ये अपनी विवशता को भी इस काव्य के माध्यम से उन्होंने प्रकट किया है। उनकी बेटी का स्नेह निराला में उल्लास पैदा करता था, लेकिन उसके लिए कुछ करना चाह कर भी कुछ नहीं कर पाए, और एक दिन उनकी बेटी ने नानी की गोद में ही अपने प्राण त्याग दिए। इसी पीड़ा को निराला ने इन पंक्तियों में सजीव किया है, यानी सजीव चित्रण यहाँ हमारे समक्ष उन्होंने प्रस्तुत किया है। इस काव्य में काव्य सौंदर्य तो है ही, साथ में इसकी भाव क्या है, इसमें भाव की सुंदरता को हम देखते हुए बताएंगे आपको कि इस काव्य में भाव की कहाँ सुंदरता है, भाव कहाँ कहाँ मिला है। यहाँ निराला ने इन पंक्तियों में आत्मपरकता के साथ अपने विलाप में अपने अनुभव की स्मृति को भी बड़े मार्मिक अंदाज में प्रकट किया है। पत्नी के गुजरने के बाद किन किन मुश्किलों को झेलकर उन्होंने अपनी लाडली बेटी को बड़ा किया और उसका विवाह किया, इसका वर्णन अत्यंत भावुकता के साथ निराला ने किया है। निराला को अपनी पुत्री के रूप में शकुंतला नज़र आती है। जब उसको देखते हैं तो उसके रूप में शकुंतला नज़र आती है। क्यों? क्योंकि शकुंतला भी माता विहीन थी और तब उसके पिता ने उसकी परवरिश की थी। जिसके पिता काण्व ऋषि ने उसे सारी कलाएं सिखाई थी। जिस तरह से काण्व ऋषि ने सारी कलाएं सिखाई थी, उसी तरह से आज कवि को भी लग रहा है कि इस माता विहीन बच्ची को मैंने भी बहुत कुछ सिखाया है। इसमें वो ये भी बात प्रकट करते हैं कि उसके सुख दुख में उसके मामा मामी और नानी ही उसके साथ थे। निराला ने बड़े मार्मिक शब्दों में यहाँ पर ये बातें हमारे समक्ष रखते हैं।
इस वर्णन में निराला ने अपनी बेटी के चले जाने के बाद का वेदना प्रकट किया है, वो दुख प्रकट किया है जो एक पिता के लिए बहुत ही असह्य दुख है। ये सहने योग्य दुख नहीं है। निराला को ज़िंदगी में कभी खुशी नहीं मिला। उन्हें धन से भी और जन से भी, दोनों से खुशी नहीं मिला। पत्नी असमय छोड़कर चली गई और बेटी के विवाह भी करवाए तो बेटी भी कुछ दिनों के बाद गुजर गई। यहाँ पर कवि ने काव्य सौंदर्य, भाव सौंदर्य के माध्यम से हमारे समक्ष ये काव्य तो रखा ही है, साथ में यहाँ पर शिल्प सौंदर्य क्या है, हमको यहाँ पर इस काव्य में कौन से शिल्प सौंदर्य देखने को मिला है, उस शिल्प सौंदर्य का भी ध्यान उन्होंने इस काव्य में रखा है। यहाँ कवि अत्यंत ही मार्मिक और सजीव शब्दों में अपनी पुत्री के बालपन, उसके विवाह और उसकी मृत्यु तक के समय का चित्रण किया है। यहाँ निराला पिता के रूप में अपनी बिन माँ की बेटी के लालन पालन, उसके विवाह और फिर उसकी मृत्यु का वर्णन कर रहे हैं। उनके वर्णन से एक पिता की वेदना स्पष्ट रूप से झलक रही है, जो अपनी लाडली बेटी के लिए कुछ नहीं कर सके। यहाँ पर ये खड़ी बोली के साथ साथ तत्सम और तद्भव शब्दों के साथ अर्थ की प्रधानता उन्होंने स्पष्ट की है। तो बच्चों, हम देख रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा रचित इस काव्य को, जिसके अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने अपनी उस पीड़ा को हमारे समक्ष रखा है। यही एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने ये शोक गीत इतने लंबे खंडों में हमारे समक्ष रखा है। इसका चौथा खंड मैं अगले वीडियो में बच्चों दूंगी आपको। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें। धन्यवाद।